अस्सलामुअलैकुम। फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स FGEI में जॉब्स की अनाउंसमेंट हो चुकी है, वो भी ऑल ओवर द पाकिस्तान से। आप पाकिस्तान के किसी भी शहर किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं तो आप इन जॉब्स के लिए इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिकली हमारा सेकंड पार्ट है वीडियो का। इसमें हम आपको कंप्लीट प्रोसेस बताएंगे कि किस तरीके से आपने इन जॉब्स के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, अगर आपने हमारा वीडियो का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा जिसमें हमने आप सबको कंप्लीट डिटेल में एडवर्टाइजमेंट जो है रीड करके बताई है, तो आपने वो हमारी फर्स्ट पार्ट वीडियो का लास्ट में देख लेना है। देन ही आपको ये हमारा पार्ट समझ आएगा। ठीक है, जैसे कि आप एडवर्टाइजमेंट में आप सबको दिखा देता हूँ कि जो इनकी वेबसाइट है, जो इन्होंने अप्लाई का बताया हुआ है, वो induction.fgei-gc.government.pk की वेबसाइट है। यहाँ भी आप देख सकते हैं। इंशाल्लाह इस वेबसाइट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। यहाँ पे इंपॉर्टेंट्स लिंक में आ रहा है, सबसे पहले बिफोर लॉगिन यू मस्ट बी क्लिक टू लिंक द रीड एडवर्टाइजमेंट केयरफुली। ये वही बात जो मैंने आपको अभी रिपीट करके बताई है कि आपने हमारा वीडियो का फर्स्ट पार्ट लास्ट में देख लेना है, जिसमें हमने आप सबको एडवर्टाइजमेंट जो है वो केयरफुली अच्छे तरीके से A to Z तक रीड करके बताई है। वो ये बात इन्होंने भी यहाँ भी लिखी हुई है। आपने सिंपली पोस्ट एडवर्टाइजमेंट पे दबा के अपनी जो ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है वो आपने डाउनलोड कर लेनी है। ठीक है, मैं यहाँ से आप सबको दिखा भी देता हूँ। यहाँ से जो आपके पास जो इनके ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है वो डाउनलोड हो जाएगी, जो कि मैंने आप सबको अच्छे तरीके से रीड करके बताई है। ठीक है, हम चलते हैं बैक। जैसे ही आप बैक पर आएंगे तो आपके पास सबसे पहले आपने आ जाना है, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से लाइव थोड़ा सा। जी, एडवर्टाइजमेंट आपको होपफुली समझ आ चुकी होगी किस तरीके से आपने डाउनलोड करना है। जैसे आप यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे तो आपने आ जाना नीचे। यहाँ पे आ रहा है कि ये आपने ये साइनअप पे जैसे आप दबाएंगे तो आपके पास जो इस तरीके से न्यू टाइप पे विंडो ओपन हो जाएगी साइनअप फॉर्म की। सबसे पहले आपने यहाँ पे अपना मुकम्मल नाम, आपका जो भी एक्टिव ईमेल एड्रेस है आपने वो एंटर कर देना है। फिर आपने अपना CNIC नंबर और आपने कन्फर्म CNIC नंबर देना। आपने अपना पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड आपने अपनी छोटी ABC और बड़ी ABC में सेलेक्ट करके रजिस्टर खुद को कर लेना है। सिंपली रजिस्टर के बाद आपने सिंपली साइन इन पे आएंगे तो साइन इन के बाद आपके पास जो भी है आपने ईमेल एड्रेस और आपने जो भी पासवर्ड डाला होगा आपका CNIC नंबर आपसे पूछ के वो आपने एंटर कर देना और आपका जो अकाउंट है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ से अगर मैं आपको दिखा भी दूँ, यहाँ से अगर बैक आ जाते हैं तो यहाँ पे आपने सिंपली अपना CNIC नंबर और अपना पासवर्ड एंटर करके लॉगिन कर लेना है। ठीक है, यहाँ से लॉगिन करने के बाद आपके पास जो फाइनली जो इनकी ऑफिशियल एप्लीकेशन फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस को आपने लास्ट में केयरफुली पढ़ लेना है। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, आपने इन सबको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। आपने नाम वगैरह हर एक चीज़ जो अपनी डेटा है वो सही से इंटर कर देना। ठीक है, अच्छा, अब आप रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि अगर आपने कोई भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन वगैरह ऐड की हुई हो और आपकी जो भी फीस वगैरह हो गई वो आपको रिफ़ंड नहीं की जाएगी। जी, सबसे पहले आपने जो है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिखा हुआ है, सबसे पहले यहाँ पे आ रहा है पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपने जो अपनी अच्छे तरीके से ऐड कर देनी है, जो कि भी हम आपको बताएंगे। तो आपने वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना। सबसे पहले आपने अपना यहाँ पे मुकम्मल नाम, आपने अपने वालिद साहब का नाम, अच्छा जिस पे रेड स्टेरिक बना हुआ है ना वो मैंडेटरी फील्ड है, उसको आपने लास्ट में फिल करना है। ठीक है, यहाँ पे आप जेंडर मेल या फीमेल आपने वो एंटर कर देना है। फिर आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है आपने वो एंटर कर देनी है। फिर आपका जो भी डोमिसाइल है आप सिंध का है जिसका भी आपने वो एंटर कर देना है। फिर आप शादीशुदा है या नहीं आपने वो एंटर कर देना है। फिर उसके बाद आ रहा है इंपॉर्टेंट जो है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले आप अपना ज़ाती मोबाइल नंबर एंटर कर देना है। फिर आपने अपना जो दूसरा ऑप्शनल मोबाइल नंबर है वो भी एंटर कर देना है। फिर आपका CNIC नंबर तो ऑलरेडी आ रहा होगा, तो आपका जो ईमेल एड्रेस है वो भी आ रहा होगा ऑलरेडी। देन उसके बाद आ रहा है डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट आपका XYZ जो भी है आपने वो एंटर कर देना है यहाँ से। फिर आपका जो भी सिटी है आपने वो एंटर कर देना है। फिर आपका आ रहा है सिलेक्ट यूर रीजन। आप जैसे सिलेक्ट हुए रीजन पे आएंगे तो आपका जो भी है आपने, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा मुस्लिम है तो हमने मुस्लिम सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपका जो भी पोस्टल एड्रेस और परमानेंट एड्रेस, ठीक है, आपका अगर ये दोनों चीज़ें सेम होंगी तो आपने ये दोनों चीज़ें सेम ही लिख देनी है। ठीक है, परमानेंट एड्रेस वो होता है जो आपका CNIC नंबर पे होता है, अगर वही आपका पोस्टल एड्रेस भी है तो ओके है। ठीक है, आपने सिंपली सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो आप आ जाएंगे क्वालिफिकेशन पर। जैसे आप क्वालिफिकेशन में आएंगे तो यहाँ पे आपकी जो भी एकेडमिक क्वालिफिकेशन होगी आपने वो एंटर करते जाने स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले यहाँ पे आ रहा है हमारे पास, अगर इसको पढ़ लें, हमारे पास आ रहा है इन्फॉर्मेशन मैंडेटरी फील्ड। अगर इसमें से अगर आपने कोई भी किया हुआ है MA MSc या BS वगैरह भी अगर आपने किया हुआ है, एटलीस्ट अगर मैंने BS किया हुआ है तो किसी में भी मैंने कंप्यूटर साइंस में फॉर एग्जांपल किया हुआ है तो स्पेशलाइजेशन चूज़ फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द और द टाइप। यहाँ पे कोई भी मैंने लिख देना है कि कोई भी कोर्स वगैरह का नाम, आपने जो भी ग्रेड आया हो, आपकी CGPA आई हो वो, और आपने कौन सी यूनिवर्सिटी से किया है वो आपने इंटर कर देना है। MPhil वो होता है जो कि BS के बाद 16 तालीम के बाद जो कि 18 क्लासेस होती है, अगर आपने वो भी किया हुआ है तो आपने किस में किया आपने वो इंटर कर देना है। ठीक है,
फिर यहाँ पे आ रहा है कि आपने कोई भी इसके अलावा भी सर्टिफिकेट्स वगैरह किए हुए हैं तो आपने उनका नाम, सर्टिफिकेट का नाम, कितने नंबर है आपके, कितने टोटल नंबर में से, और आपने कौन से इदारे या कुछ सेंटर से मुकम्मल किया है वो सर्टिफिकेट, आपने वो डेटा अपने इंटर करते जाना है। ठीक है, यहाँ पे आपने कोई अपनी इंटरमीडिएट और मैट्रिक की नहीं इंटर करनी, यहाँ पे सिर्फ आपने अपनी हाईएस्ट इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। पोस्ट टू अप्लाई, अगर आप थर्ड ऑप्शन पे आ जाएंगे तो आपके पास इस तरीके की न्यू टैब पे विंडो ओपन होगी। सेम टैब पे ही पोस्ट अप्लाई, यहाँ पे आपने कुछ इनकी इंपॉर्टेंट चीज़ों को पढ़ लेना है। यू कैन अप्लाई फॉर वन पोस्ट फॉर द ईच कैटेगरी, आप इन किसी भी कैटेगरी में से सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये चीज़ इन्होंने उर्दू में भी लिखी हुई है। प्लीज़ ऐड क्वालिफिकेशन फर्स्ट, अगर आपने क्वालिफिकेशन ऐड नहीं की होगी तो आपके पास इस तरीके का रेड आ जाएगा। यहाँ पे आ रहा है मेरे पास टेस्ट सिटी मतलब जो भी आपका टेस्ट सिटी प्रेफरेंस होगा ना, आपने वो एंटर कर देना है। फॉर एग्जांपल मैं अपना कर देता हूँ एक पेशावर, नंबर सेकंड में अपना कर देता हूँ रावलपिंडी। ठीक है, इस तरीके से करने के बाद यहाँ पे आ रहा है कि एज रिलैक्सेशन का यहाँ पे बता दिया जा रहा है। अगर इनमें से किसी पे भी आप एज रिलैक्सेशन पे पूरा उतर पा रहे हैं तो आपने एंटर करनी है चीज़, अगर नहीं कर उतर पा रहे तो आपने छोड़ देना। फॉर एग्जांपल मैं आपको डेमो के तौर पर अगर इस पर दिखा दूँ तो मेरा यहाँ पे हर एक चीज़ आ जाएगी। अगर यहाँ पे अगर आ जाएँ तो विंडो बेवा वगैरह के बच्चों का आ गया तो यहाँ पे नेम ऑफ़ द गवर्नमेंट एम्प्लॉय, आपने गवर्नमेंट एम्प्लॉय का यहाँ पे नाम लिख देना है, क्या उनकी डेस्टिनेशन थी। अगर मैं यहाँ से इसको रिमूव कर दूँ ये और मैं अगर इस पर दबा दूँ इस वाले चेक पे तो मेरे पास ये चीज़ हो जाएगी एंड आई थिंक यहाँ पे आ जाएगी। अभी ये देख लीजिएगा और यहाँ पे अभी आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले आ जाना है मेरा, यहाँ पे लिख लेना सेट कोई भी था, मतलब कोई से भी फोर्सेज में से नेवी मैंने सेलेक्ट कर लिया, उनका क्या रैंक था, कौन सी तारीख अपॉइंटमेंट हुई थी, मतलब ज्वाइनिंग और रिटायरमेंट जो भी डेट थे आपने वो एंटर कर देनी है। ठीक है, इस तरीके का ये हो जाएगा रिटायर्ड फ्रॉम दी ऑफिसर्स के लिए। और सेम इसी तरीके का अगर आप टर्बेला एरियाज़ वगैरह था जम्मू कश्मीर के तो आपने इस पर टिक करके आपकी जो भी रिक्वायरमेंट वगैरह आपने यहाँ पे तो ज़ाहिर सी बात है आपका ये नहीं आ रहा और इस पर भी नहीं आ रहा, फिर आपका आ जाएगा इस वाले पे। ठीक है, आपने इसको डायरेक्टली छोड़ देना। फिर हमारे पास यहाँ पे आ रहा है नंबर थर्ड पे आ रहा है, अगर इसमें से अगर आप किसी भी मीमार पे उतर रहे हैं तो कोई भी बेवा वगैरह के या गवर्नमेंट सप्लाई जो सर्वेंट ड्यूरिंग डेड हो चुके हैं उनकी सर्विस के दौरान 1/7/2005 से 5 के बाद, तो आपने यहाँ पे उनका इदारे का नाम, नेम ऑफ़ द डिजीज़ गवर्नमेंट एम्प्लॉय का नाम, फिर यहाँ पे उनकी कौन सी ओहदा था, रेगुलर था, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस था, डिपार्टमेंट का नाम, और यहाँ पे आपने उनकी डेट ऑफ डेथ लिख देनी है। डेथ सर्टिफिकेट भी उनका आपके पास लास्ट में होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर आप करंटली हैं आपने यस कर देना, अगर आप नहीं है तो आपने नो कर देना। फॉर एग्जांपल अगर आप नहीं है तो आपने इसे चेक नहीं करना, अगर आप हैं तो आपने डिपार्टमेंट का नाम लिख देना है, आपकी वहाँ पे कौन सी पोजीशंस थी, बेसिक पे स्केल आपको कितना दिया जा रहा है, आपकी ज्वाइनिंग डेट क्या है, और टिल द रजिस्ट्रेशन एंड आपकी मतलब क्या है, ये आप छोड़ देना, ये आपको ऑलरेडी होगा। अच्छा, अपॉइंटमेंट नेचर आपकी कौन सी टाइप की हुई, यहाँ पे परमानेंट हुई है, एक्सपायर्ड जो भी हुई है आपने वो एंटर कर देनी है। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये भी पोर्शन कंप्लीट हो गया। फिर आपने आ जाना है चलान फॉर्म पे। जैसे आप चलान फॉर्म पे आ जाएंगे तो यहाँ पे आ रहा है नो फीस फॉर द सिलेक्टेड पोस्ट प्लीज़। यहाँ पे मैंने कोई पोस्ट सेलेक्ट ही नहीं की हुई तो मेरे पास यहाँ पे चलान फॉर्म का टैब ओपन नहीं हो रहा। जैसे आप करेंगे तो आपके पास चलान फॉर्म टैब ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ पे आ रहा है अपलोड डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पे आने के बाद मेरे पास जो भी अपलोड डॉक्यूमेंट्स होंगे ना, यहाँ पे ऑल डॉक्यूमेंट्स शुड बी attested and not more than 1 MB size. All files must be a JPG or JPG format and less than 1 MB। यहाँ पे आपने अभी बताऊँ क्या करना है आपने, यहाँ पे आपने भी एक बनानी है अपनी PDF फाइल। आपने आपके सबके मोबाइल में जो कैम स्कैनर ऐप होगा आपने उसमें जाके अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स है ना, बेसिक टू मैट्रिक, इंटरमीडिएट, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, यूर बे फॉर्म, CNIC और डोमिसाइल, और आपका जो भी PRC वगैरह हो, जो भी आपके अकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हैं इंक्लूडिंग यूर CV, आपने उन सब की एक अच्छे तरीके से ना कैम स्कैनर में जाकर तस्वीरें लेके उनका एक PDF फोल्डर आपने बना देना है। और उस PDF फोल्डर का जो साइज़ है वो 1 MB से कम होना चाहिए। अगर 1 MB से ज़्यादा होगा तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे पासपोर्ट साइज इमेजेस यहाँ पे अपलोड कर देनी है। ठीक है, मतलब यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि आपने कोई भी ऑल डॉक्यूमेंट शुड बी लेस देन, यहाँ पे सिंपली आके चूज़ फाइल पे आके आपने इंडिविजुअली जो है अपने सारे डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेने। ठीक है, आपने कोई फाइल वगैरह आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने इंडिविजुअली आके यहाँ पे जो भी तस्वीरें वगैरह आपने सेलेक्ट की होंगी आपने वो यहाँ से चूज़ करते जाने और आपने अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करते जाना है। ठीक है, फिर एट दी एंड ये अगेन मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ कि जो भी आप तस्वीरें वगैरह होंगी पासपोर्ट साइज़ इमेजेस होनी चाहिए जिनका साइज़ 1 MB से कम होना चाहिए। अगर 1 MB से ज़्यादा होगा तो वो पिक्चर है वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। 1 MB से आपने जो इसे रिड्यूस कर देना जो कि ऑनलाइन इजीली हो जाता है, और आपने इंडिविजुअली तस्वीरें अपलोड करनी है। ठीक है, फिर यहाँ पे आ रहा है अंडरटेकन पर जैसे हम दबाएंगे तो आपने इसे अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद आपने एग्री पे दबा के यहाँ पे सिंपली अपना जो है एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर देना।
तो ये बेसिकली इनके हमारे पास 6 बेसिक स्टेप्स है जो कि हमने आप सबको डिटेल में बता दिए हैं। सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन का, फिर क्वालिफिकेशन का, फिर आपने कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है वो मैंने इंटर बता दिया है आपको। फिर आपने चालान फॉर्म जो भी होगा आपकी यहाँ पे आपके सामने शो हो जाएगा। फिर आपने अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स अपने जो 1 MB से साइज़ उनका कम होना चाहिए। फिर आपने अंडरटेकिंग अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। फिर यहाँ पे आपने अंडरटेकिंग को भी जो है वो वहाँ पे स्टिक करके सबमिट कर देना है। उसके बाद आप सिंपली आ जाएंगे अपनी प्रोफाइल पे, जो कि आपकी प्रोफाइल कंप्लीट हो चुकी होगी। यहाँ पे तो मेरी कंप्लीट नहीं है, तो मेरे पास यहाँ पे सारा शो हो रहा है। फिर यहाँ पे आ रहा है रीसेट पासवर्ड। अगर आपने रीसेट पासवर्ड करना चाह रहे हैं तो वो, अगर आपकी XYZ कोई भी क्यूरी वगैरह हो तो आपने यहाँ पे क्यूरी लिख के इनको सिंपली सेंड कर देनी है। XYZ के चलान की फ़ीस कितनी वगैरह आपने वो सारा आपको यहाँ पे पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये इनका बेसिकली अप्लाई का प्रोसेस था, जो कि हमने होपफुली हमसे जितना हो सका हमने आप सबको हॉनेस्टली और अच्छे तरीके से डिटेल में बता दिया है। तो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, आपने अभी तक भी अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। और मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं कि अगर आपने हमारा वीडियो का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो लाजमी देख लीजिएगा। जब तक आप वो पार्ट वीडियो का नहीं देखेंगे तो आपको अप्लाई का प्रोसेस आगे समझ नहीं आएगा। और अपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी हमें लाजमी दिया कीजिए और हमारी इस्तलाह भी लाजमी आप सब किया कीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।